पहला है टॉपिक बाल विवाह है। तो बाल विवाह देखिए एक प्रकार का कुप्रथा है। क्या है? कुप्रथा। प्रथा समझते हैं ना, जैसे शुरू से हमारे घर के लोग इस तरह से पूजा पाठ करते हैं तो हम भी करते हैं, वो प्रथा है। लेकिन जब कोई ऐसा काम हम करते हैं जो कि समाज में पहले से है लेकिन उसको कुप्रथा के रूप में यानी उसको अवॉइड किया गया कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं उस चीज़ को, उस प्रथा को हम लोग कुप्रथा करते हैं। ठीक ना? ये क्यों होता है? तो ये गरीबी और अशिक्षा के कारण होता है। क्यों होता है? बैठे का मन नहीं करो। ठीक है, चलिए। तो हम बात बोले हैं गरीबी और अशिक्षा। गरीबी क्यों और अशिक्षा क्यों? क्यों इन दोनों फैक्टर से काम करता है? गरीबी होने का मतलब ये है कि जो लोग बहुत गरीब हैं वो लोग अपने बाल को एजुकेट नहीं कर पाते हैं और कम उम्र में ही शादी करने की सोचते हैं और कर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि लड़कियों की शादी करने का उम्र क्या किया गया सरकार की तरफ से? 18 साल और लड़कों का। तो ये अगर मान लीजिए कि गार्जियन शिक्षित रहता तो ये कुप्रथा नहीं होता हमारे यहाँ। नहीं, तो अशिक्षा है और गरीबी है, इस वजह से कोई भी गार्जियन अपने बाल बच्चों का शादी इस मानक तय किया गया, इस मानक से पहले ही कर, जो कि क्या होता है? सही नहीं होता है किसी भी तरह से, है ना? तो ये प्रथा हम लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो हम लोग यही सोचेंगे, चाहेंगे कि आगे से इस तरह का कोई भी कुप्रथा बातों को सुन रहे हैं। हाँ, बात को सुना जाए सभी लोग। हाँ, बोलिए। और गरीबी के कारण ही जानते हैं क्या होता है? बहुत से बच्चों को ये बाल श्रम के लिए भेज दिया जाता है। बहुत गरीब है तो क्या करता है? 10-12 साल का हो गया है, उसको भेज दो कहीं कमाने जाता है तो उसका शोषण होता है। क्या होता है? शोषण किस तरह से होता है? और आदमी का जो न्यूनतम मजदूरी हमारे लिए 350-400 है तो उसको उतना नहीं मिलता, उसको 100 रुपये 150 रुपये मिलेगा, 3 पटेगा, है ना? तो ये क्या हुआ? एक तरह का उसका शोषण हुआ। तो बाल श्रम इसी संबंधित है। और बाल श्रम जो है ये अपराध है। क्या है? अपराध है। किसी भी बच्चे से हम काम नहीं करवा सकते हैं। श्रम का मतलब मजदूरी। तो ये एक प्रकार का अपराध है, नॉन वेलेबल अपराध है। इसमें बेल नहीं होगा। अगर कोई पकड़ा गया बच्चों से काम कराते हुए, कोई पकड़ा के जाता है तो पता है नहीं सुने ना? तो आप लोग तो बहुत सुने होंगे। तो बाल श्रम जो है ये गरीबी के कारण ही ज्यादा पनपता है। जिसके माता पिता गरीब हैं, उनके पास संसाधन की कमी है, खिला पिला नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, तो छोटी उम्र में ही वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि जाओ कमाओ। या एक ऐसा यहाँ पे गैंग चल रहा है कि जो बच्चों को, गरीब लोगों के यहाँ से बच्चियों को उठा के लालच दे के लेके चला जाता है। आप लोग देखते हैं चाय की दुकान में जाते हैं तो छोटा बच्चा चाय देता है ना, देखते हैं। वो है बाल श्रम, जो कि अपराध है। बाल अधिकार। बाल अधिकार में क्या क्या आता है ये आपको समझना है। आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि सरकार कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे रही है? 9 से नहीं, आप कहिए तो 0 से। आंगनबाड़ी भी तो मुफ्त शिक्षा का साधन है। 0 से 6 साल तक के बच्चे तो आंगनबाड़ी में रहते हैं, उसके बाद नहीं यहाँ आते हैं 6 के बाद। तो वहाँ से लेके 14 साल तक के बच्चों का ये अधिकार भी है मुफ्त शिक्षा का। ठीक है?
और शर्म नहीं करना है आपको जब तक आप एडल्ट नहीं हुए हैं। ये भी आपका अधिकार है। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है काम, या फिर आपको पढ़ने का अधिकार भी कोई नहीं छीन सकता है। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं तुमको पढ़ना नहीं है तो आप उसके लिए केस कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है। ये शिक्षा का अधिकार आपका हक बच्चों है। का शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, की शिक्षा का अधिकार है। सभी लोग जो भी बच्चे हैं उनके ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाना एकदम अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर यदि कोई शिकायत कर देता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हो जाएगी, हो सकती नहीं है, हाँ हो जाएगी। हाँ, ये दूसरे से कोई शिक्षा का अधिकार है कि हर बच्चा जो है पढ़ेगा। हाँ, लेकिन आप लोग ऐसा करते कहाँ हैं? गार्जियन तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, शिक्षा का अधिकार तो है, गार्जियन भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। गार्जियन कह देगा कि नहीं आज नहीं जाना है तो खुश। उसके बाद है कि समानता का अधिकार। यदि आप विद्यालय में पढ़ने आए हैं, हाँ, समानता का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ने आए हैं तो आपके साथ किसी तरह का विभेद किया जाए। हाँ, कि पढ़ने में कमजोर है, पढ़ने में तेज है, उस तरह का भी आपके साथ नहीं करना है। समानता का भी अधिकार है। जो कमजोर बच्चा है, तेज बच्चा है, समानता का अधिकार खाली कमजोर और तेज से नहीं है, सब तरह से। समानता का अधिकार लिंग से भी है। लिंगानुपात कहिए या जो भी कहिए, लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लस जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब तरह से समान होना चाहिए। ठीक ना? कोई आपको मान लीजिए आप नीच जाति के हैं या ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपको कोई इस तरह से नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेगा। अगर करता है तो आप उसके लिए भी कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है ना? ये आपका अधिकार। तो कहने का अर्थ हो गया एक लाइन में कि समानता का अधिकार है। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। कमजोर है चाहे तेज है, उस तरह से भी। और बच्चे को अपमानित भी नहीं करना है। यदि पढ़ने बच्चे आते हैं तो बच्चे को अपमानित भी नहीं करना है। किसी को दंड नहीं देना है। पर देखिए बालक होता है। अच्छा, एगो बात तो शायद बालक स्कूल में एक लड़की को मार दी। साथ उसका गलती भी नहीं था, शायद इधर भी था। हाँ, इधर भी टक्कर थी, उसको मार दिए। बात तो मास्टर साहब को पैर से मुक्ति को मार दिया। आने से हम अपनी चला जाए। ऐसा ही अगर कोई आपको टॉर्चर करे तो सही है नहीं? आखिर में सर कोई मारेंगे क्यों? मारेंगे क्यों? लेकिन हाँ, अगर आप में गलती है उसके लिए कोई दंड देता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो समानता का अधिकार हो गया। नहीं, ये शिक्षा का अधिकार हो बिना गया, गलती के समानता कोई का आपको अधिकार कुछ हो कहता गया। है तो वहाँ एक्सेप्टेबल और ये नहीं दूसरा, होगा। वो सभी और क्या है बाल अधिकार में? शिक्षा हो गई, समानता हो गई, बाल अधिकार। स्वतंत्रता समझ रहे हो? अभी ना कि अब माथा के ऊपर बोल कर लो, स्वतंत्रता ना। हाँ, माने खुल के आप जो है अपनी बातों को कह सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं, किसी का प्रेशर आपको नहीं सहना है। आप जो कहना चाहते हैं बेधड़क कहिए। लेकिन आप लोगों को कितना हूँ कहा जाता है क्लास में, कुछ बोला लो, लाइनों में कहिए कुछ बोला लो। अरे अपने बोले लोग ना तो बोलना सीखो, सार्थक शब्द बोलो, निरर्थक शब्द नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? वो गल्ला में डमी है तो हो जाता है।